हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कल आप लोगों का क्लास 10th के बच्चों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इस जो ऑब्जेक्टिव अभी हम 20 ठो बताएंगे वही एग्जाम में आएगा। इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया है। यहाँ पे नहीं चलाया पूछा गया है। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे कोई सा टिक कर देते हैं। पहला है असहयोग आंदोलन और दूसरा है बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है चंपारण आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो क्या होगा? खिलाफत आंदोलन, क्योंकि महात्मा गांधी ने इन सबको चलाया था। असहयोग आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। और दूसरा है 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रांस की क्रांति होगी। फ्रांस की क्रांति। जब 1789 में फ्रांस का राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम हुआ तो क्या हुआ? उसके बाद फ्रांस में क्रांति हुई। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक थे ईवी रामास्वामी और ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले। और चौथा है, वर्ष 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? वर्ष 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? पहला, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, बेरोजगारी, प्रमुख बैंकों का धाराशाही होना। तो वर्ष 1929 में महामंदी का प्रमुख कारण था प्रमुख बैंकों का धाराशाही होना। और पांचवा है, वर्ष 1944 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि कोष यानी कि जो पैसा होता IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वर्ष 1940 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत। तो कहाँ की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है जो बता रहे हैं अभी। इस सबको आप लोगों को तैयार कर लेना है। छठा नंबर है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है, यानी कि किस समूह का संख्या कम है? तमिल, ईसाई, सिंगली और मुस्लिम। तो इसमें क्या है? सही होगा। श्रीलंका में किसकी जनसंख्या कम है? अल्पसंख्या है, मतलब कम है संख्या ईसाइयों की। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यह शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। यहाँ शक्तियों का केंद्रीयकरण है। संविधान लचीला है। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, सत्तावाद। इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर लोकतंत्र। लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी सरकार, डी बहुसंख्यकों का शासन। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी बहुसंख्यकों का शासक। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? कोयला धात्विक नहीं है, अभ्रक नहीं है, चूना पत्थर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी या लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। कौन सी इसमें मिट्टी जो सबसे जरूरी है कपास की खेती के लिए? काली मिट्टी जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट
निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बक्साइट का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट, एल्युमिनियम, सीमेंट में, एल्युमिनियम में, लोहा इस्पात में, कागज में। तो किस में किया जाता है कच्चे माल के रूप में बक्साइट का प्रयोग? एल्युमिनियम में किया जाता है। किस में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बक्साइट का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट में बक्साइट का प्रयोग नहीं होता है, एल्युमिनियम में बक्साइट का प्रयोग होता है। और 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक को, द्वितीय क्षेत्रक को, तृतीय क्षेत्रक को, चतुर्थक क्षेत्रक को। तृतीय क्षेत्रक को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों की स्वामित्व और उद्यमों में नियोजन, श्रमिकों की संख्या। तो उद्योगों का स्वामित्व, यही होगा इसका राइट आंसर 15 का। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण अवक्षय से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापन से, सतत पोषणीय संधारणीय विकास से होगा इसका राइट आंसर। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? वर्ष 1980 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 2001 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1986 ईस्वी में। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1960 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1990 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1970 में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, तांबा, मत्स्य पालन उद्योग, चट्टानें। निम्नलिखित कौन सा जैव संसाधन है? लोहा जैव है नहीं, तांबा जैव है, यानी कि मत्स्य उद्योग ये हो जाएगा आपका सही आंसर। 20वां है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचांक सर्वोच्च है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या पूछा पहले? निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका का सूचकांक सर्वोच्च है।